नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी एक ऐसी खबर की जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। हिंदू लड़की हुई खतरनाक साजिश का शिकार, इस्लाम कबूलने से मना किया तो भड़का एजाज, शादी के बाद कर दिया था सिर कलम, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। आज पर्दा उठाएंगे एक ऐसी खबर से जो आपका रूह कपा देगी और ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर देश के अंदर हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इस मामले पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है उसको भी जानना जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लाम ना मानने पर एक हिंदू लड़की प्रिया की गला काटकर हत्या करने वाले मुस्लिम आरोपित को जमानत देने से मना कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एजाज अहमद ने अपनी जमानत याचिका लगाई थी जिसे रद्द कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने मामले में राज्य का पक्ष मान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने शोएब ने जमानत की याचिका दाखिल की हुई थी। शोएब इस मामले में सह आरोपित है। इस मामले में मुख्य आरोपित एजाज को कुछ दिन पहले जमानत दे दी गई थी। इसी आधार पर एजाज ने भी जमानत की मांग की थी। हालांकि राज्य की तरफ से उसकी जमानत का विरोध भी किया गया। राज्य ने कहा कि एजाज ने अपनी जमानत याचिका में कई जानकारियां छुपाई थी। इसी को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने एजाज को भी राहत देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे जमानत देने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं दिखता है। बता दें कि यह घटना 2020 की है। तब इसको कई अखबारों और चैनलों ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। विंडो में दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट दैनिक जागरण का है, जहां इस खबर का हेडलाइन दिया गया है कि एजाज ने धर्म परिवर्तन न करने पर अपनी पत्नी प्रिया सोनी को मार डाला, रोंगटे खड़ा कर देगी ये दास्तान। बता दें कि सोनभद्र जिले के प्रीतनगर इलाके में 21 सितंबर 2020 की शाम को झाड़ियों में एक युवती के सिर कटी लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने युवती का सिर भी बरामद किया। उसकी पहचान चोपन थाना क्षेत्र निवासी प्रिया सोनी के रूप में की गई। पुलिस का इस मामले में कहना था कि लगभग 1 महीने पहले प्रिया ने पड़ोस में रहने वाले एजाज नाम के युवक से कोर्ट मैरिज की थी। युवती के परिजन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। कुछ दिन तक दोनों के बीच हालात सामान्य थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। थोड़े ही समय बाद एजाज ने प्रिया पर धर्म परिवर्तन, इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन युवती ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। वो बार बार दबाव बनाता और ये बार बार उसको मना कर दिया करती कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। इस मुद्दे पर प्रिया और एजाज के बीच काफी विवाद हुआ था। एजाज ने इस बात पर कई बार प्रिया से मारपीट भी की थी। आखिरकार एजाज ने अपने एक साथी शोएब के साथ मिलकर प्रिया का गला काट डाला और उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद एसपी आशीष श्रीवास्तव ने घटनाक्रम की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि एजाज के परिवार वाले प्रिया को बिना धर्म परिवर्तन के स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसके चलते एजाज ने प्रिया पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। एजाज ने प्रिया को एक लॉज में बंद करके रखा था। वह प्रिया पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और मारपीट भी करता था नहीं मानने पर। जब वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो उसने चोपन में दोस्त शोएब को बुलाया और उसके साथ मिलकर प्रिया का गला रेत दिया। और अब एजाज को अपनी हैवानियत पर पछताना पड़ रहा है क्योंकि उसने गलती ही ऐसी की है जिसके बाद उसको सजा मिलनी चाहिए, राहत नहीं। और अब हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये सही हुआ। ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे ही रहना चाहिए। बता दें कि इन दिनों धर्मांतरण के मुद्दे पर हाईकोर्ट काफी सख्त दिख रहा है। कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने वाली आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। ये अमर उजाला का स्क्रीनशॉट आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं, जिसमें हेडलाइन दिया गया है कि हाईकोर्ट, संविधान में धर्म पालन की अनुमति है, धर्मांतरण की नहीं। धर्म परिवर्तन कराने वाले की जमानत अर्जी खारिज। कोर्ट ने कहा कि संविधान नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देता। धर्मांतरण कराना गंभीर अपराध है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट ने श्रीनिवास राव नायक की जमानत याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि महाराजगंज के थाना निचलौल में श्रीनिवास राव नायक पर अनुसूचित जाति के लोगों को बहलाकर फुसलाकर हिंदू से ईसाई बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने लोगों से कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने से लोगों के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और वे प्रगति करेंगे। सह अभियुक्त विश्वनाथ ने अपने घर पर 15 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों को बुलाया गया था। ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था। याचिका के वकील ने दलील दी कि आवेदक का कथित धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं है, वह आंध्र प्रदेश का निवासी है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक आंध्र प्रदेश का निवासी है और महाराजगंज में धर्मांतरण कार्यक्रम में आया था। वह धर्मांतरण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था, जो कानून के खिलाफ है। इन सब को सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी किया गया था, जो जमानत देने से इनकार करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि शिकायतकर्ता ने आंध्र प्रदेश निवासी आवेदक को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के मामले में झूठा फंसा दिया है। दोनों के बीच कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं 2 जुलाई को भी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई थी, जिसमें अदालत ने कहा कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल यानी कि जितनी जल्दी हो सके रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। यह अनुच्छेद किसी को भी धर्म मानने और पूजा करने के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। उत्तर प्रदेश के एक मामले में दायर हुई जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती है। जानकारी में आया है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के जरिए भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसे में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जमानत खारिज करने का आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दिया। इस मामले में कोर्ट ने हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी और मोधा हमीरपुर के निवासी कैलाश की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान धर्म के प्रचार की छूट देता है, लेकिन धर्म बदलवाने की अनुमति नहीं देता। याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप है। गांव के तमाम लोगों को ईसाई बना दिया गया है। इस मामले में रामकली प्रजापति की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रामकली के मुताबिक कैलाश उसके मानसिक रूप से बीमार भाई को 1 हफ्ते के लिए दिल्ली लेकर गया था। कैलाश ने रामकली से कहा था कि वह उसका इलाज कराकर गांव वापस ले आएगा। रामकली के मुताबिक लंबे समय तक उसका भाई वापस नहीं आया और जब आया तो गांव के कई लोगों को दिल्ली में आयोजित किए गए एक आयोजन में ले गया। यहां उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बना दिया गया। इसके बदले रामकली के भाई को पैसे भी दिए गए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। बता दें कि देश में धर्मांतरण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। खासकर हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है। कभी दोस्ती तो कभी प्यार के नाम पर इनको अपना निशाना बनाया जा रहा है। हर रोज कई ऐसी खबर अलग अलग राज्यों से सामने आती है जो हैरान करने वाली होती है। ज्यादातर खबरों में हिंदू बेटियां जिहादियों के साजिश में फंस जाती हैं और फिर उनको पूरी तरह से बर्बाद होना पड़ता है। या तो उनको धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है या फिर उनका सिर कलम कर दिया जाता है। इस तरह की खबरें सामने आने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हिंदुओं को मुसलमानों से दोस्ती या फिर किसी भी तरह का कोई रिश्ता रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका अंजाम तो बहुत बुरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का सामने आ रहा है वो बिल्कुल सही है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।